दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। जो इतने दिनों से आप सभी मेहनत कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके, तो आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो दोस्तों इस करण भंडारी जी ने ट्विटर पर एक मैसेज लिखा है, ट्वीट किया है सुशांत सिंह राजपूत के उन सभी फैंस के लिए जिन्हें एक बहुत ही बड़ा काम करना है, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, और ये है डिजिटल प्रोटेस्ट पार्ट 2। तो इस डिजिटल प्रोटेस्ट की ये खासियत है कि आज के दिन यानी 7 अगस्त 2020 को शाम को 8 बजे आप सभी को काले रंग का कोई ना कोई कपड़ा पहनना है, अपने हाथों में कैंडल जलाना है और अपने हाथों में सुशांत सिंह राजपूत का एक प्लाकार्ड लेना है, जिस पर आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज लिख सकते हैं और उस मैसेज पर सुशांत सिंह राजपूत की कोई तस्वीर हो और वहां पर हैशटैग हो वॉरियर्स फॉर SSR, और इसी हैशटैग के साथ आपको उस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करना है। तो दोस्तों हम सभी ने पिछली बार जैसी कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो डिजिटल प्रोटेस्ट था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, तो हम सब इस बार यही कोशिश करेंगे कि इस बार ये रिस्पांस और भी ज्यादा मिले और इसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्रेंडिंग में लाना है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज CBI जांच टीम, जिसमें 6 लोग हैं, वो आज मुंबई आ रहे हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, जो उनकी हत्या हुई थी, उसकी जांच करने के लिए पूरी टीम मुंबई पहुंच रही है। और इस टीम में आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 6 लोगों की टीम में ऐसे ऐसे तेज तर्रार ऑफिसर्स हैं जो किसी से नहीं डरते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का नेता क्यों ना हो। ये किसी से डरने वाले नहीं है और इन सभी ने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े केस को सॉल्व किया है और इसमें 2 महिला अफसर भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि मुंबई पुलिस, BMC, महाराष्ट्र सरकार कोई भी इन्हें टच तक नहीं कर सकता। क्वारंटीन करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है, क्योंकि ये जो टीम आ रही है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। दूसरी तरफ जब आज ED ने अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई तो एक बात सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत एक डायरी लिखा करते थे। हालांकि वो कई डायरियां लिखते थे, लेकिन एक डायरी जो ED के हाथों लगी है उसमें से उन्होंने कहा है कि उसमें से 6 पन्ने गायब हैं, 6 पन्ने फाड़कर निकाले जा चुके हैं। और इसमें वही डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें ऐसी कोई तो बात लिखी होगी जो उन हत्यारों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी, इसलिए उन्होंने उस डायरी के 6 पन्ने फाड़कर निकाल लिए और शायद उसे गायब करके शायद नष्ट भी कर दिया होगा। लेकिन ये बात सामने आ रही है और इस 6 पन्नों में सुशांत सिंह राजपूत जो बातें लिखते थे उसमें अंकिता लोखंडे ने बहुत पहले बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी में अगले 5 सालों में क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें वो इस डायरी में लिखा करते थे। यहाँ तक कि अंकिता लोखंडे ने यह भी बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आज से 5 साल पहले जो बातें उस डायरी में लिखी थी वो सारी बातें उन्होंने साबित करके दिखाई। उन्हें जो लाइफ में अपने अचीव करना था वो सारी चीजें उन्होंने अचीव, चाहे उन्हें गाड़ी लेना हो, चाहे किसी तरह की फिल्म में काम करना हो, चाहे वो पैसे कमाने हो या किसी भी तरह की फिल्म हो, वो सारी चीजें जो अचीव करना चाहते थे वो सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी डायरी में लिख कर रखी थी। वहीं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ CBI ने एक फ्रेश FIR लिखी है। अब उसके तहत रिया चक्रवर्ती पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती अभी भी गायब हैं, वो कहाँ हैं इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को भी नहीं है, बिहार पुलिस को भी नहीं है, यहाँ तक कि CBI या ED को भी इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी अगर किसी को है तो वो है रिया चक्रवर्ती के वकील। खबर ये भी आई थी कि रिया चक्रवर्ती कनाडा भाग चुकी है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता है कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त कनाडा में है कि मुंबई में है या इंडिया में कहीं पर वो छुप कर बैठी हुई है। ये बातें आने वाले समय में जरूर सामने आएंगी, हम सभी के सामने आने वाली हैं, क्योंकि अब CBI किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। आपको एक बात जानकर शायद हैरानी भी नहीं होगी कि रिया चक्रवर्ती जो साल के सिर्फ लाखों रुपए कमाया करती थी, उनके पास कुल मिलाकर 14 लाख रुपए थे, तो उन्होंने मुंबई में करोड़ों रुपए के न जाने कितने घर खरीद के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके नाम पर कई सारी प्रॉपर्टी है और उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और उनके पिता
पिता के नाम पर और अपने नाम पर उन्होंने जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सारे सब कुछ किसके हैं? सुशांत सिंह राजपूत के। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने जिस सीए को अपने साथ में लेकर काम करना शुरू किया था वो सीए भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सीए ने ये बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में तो इतने पैसे थे ही नहीं, उनके अकाउंट में सिर्फ 4 करोड़ रुपए थे, तो 15 करोड़ रुपए कहां चले गए? ये तो बात बहुत दूर की है, ये बात बिल्कुल भी झूठ है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल दिए गए, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से सिर्फ 1 साल में ही 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और उसके पहले उनके अकाउंट में कुल 70 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 55 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। तो ये सब रिया चक्रवर्ती का रचाया हुआ ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वो खुद ही फंस चुकी है। एक बात जो हम सभी ने सुनी थी कि रिया चक्रवर्ती और उनकी माँ ये काला जादू करती हैं, ये तंत्र मंत्र की साधना करती हैं और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर में कई बार यानी हर दूसरे तीसरे दिन छोड़कर काला जादू और उसका जो भी धुआं निकलता था ये सारी बातें वो किया करती थी। कोई तो तांत्रिक था जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में तंत्र मंत्र की साधना करता था, तो जो भी उनके दोस्त रहते थे सुशांत सिंह राजपूत के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। अब एक खबर ये निकल कर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के जो लोनावाला का फार्म हाउस है उसमें भी काला जादू और तंत्र मंत्र की साधना कई बार की है। ये बात सुशांत सिंह राजपूत के उस मैनेजर ने बताई है जो लोनावाला का जो सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस था उसकी देखभाल करता था। बाद में रिया चक्रवर्ती ने उस मैनेजर को भी काम से निकाल दिया था, लेकिन मैनेजर ने सारी पोल खोलकर रख दी। वहीं सूरज पंचोली ने परेशान होकर आज मीडिया में आकर एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो काफी परेशान दिखे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से उनके बारे में बातें चल रही है, इस बात से सूरज पंचोली काफी घबराए हुए, काफी नर्वस नजर आ रहे थे और उन्होंने जो बातें कही है वो सुनकर काफी हैरान करने वाली है। सूरज पंचोली ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मामले में बेवजह उनके नाम को घसीटा जा रहा है। वो बोल रहे हैं मैं तो खुद 7 सालों से परेशान हूँ जिया खान वाले केस में, मैं कई रातों से सो नहीं सका हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली परेशान है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने तो आत्महत्या नहीं की, लेकिन उनका बेटा सूरज पंचोली जरूर परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। सूरज पंचोली ने यहाँ तक ये भी कहा कि मैं तो दिशा सालियन को जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है। हालांकि मैं सुशांत सिंह राजपूत को जानता था, मैं 1 या 2 बार मिला था और एक बार उनकी किसी फिल्म के राब्ता के फिल्म के प्रमोशन में भी गया हुआ था जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बुलाया था। दूसरी तरफ सूरज पंचोली ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि जो पुनीत वशिष्ठ नाम का कलाकार है, मैं उस कलाकार को जानता भी नहीं हूँ, उस कलाकार के साथ मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना पर्सनल लेवल पर ना प्रोफेशनल लेवल पर, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, ना मैंने उसके साथ कोई काम किया है। लेकिन कहां से उसने ये बातें सोशल मीडिया पर लिख दी कि दिशा सालियन के साथ मेरा अफेयर था, दिशा सालियन मेरी वजह से प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए मैंने उन्हें अबॉर्ट करने की बात की और बाद में मैंने उन्हें बिल्डिंग से ढकेल कर मार दिया। और सारे सबूतों को मिटाने के लिए ये सारा जो केस है वो दिशा सालियन से जुड़कर सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचा, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को भी रास्ते से हटा दिया गया। तो ये सारी बातें जो मीडिया में चल रही हैं, यूट्यूब पर चल रही हैं, फेसबुक पर चल रही है, मीम्स में चल रही हैं, ये सारी की सारी बातें फर्जी हैं। ये सब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। आज शाम को आप सभी को डिजिटल प्रोटेस्ट में भाग लेना है, क्योंकि आप सभी जब खुलकर डिजिटल प्रोटेस्ट में आएंगे, क्योंकि पिछले बार लोग आए थे लेकिन इतनी संख्या में नहीं थे, लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज शाम 8 बजे काले कपड़े पहनकर हाथों में कैंडल लेकर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर और एक मैसेज और हैशटैग के साथ आप सभी को अपनी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करनी है। और ये काम आपको बहुत तेजी के साथ करनी है और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है। जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते उन सभी को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है, ताकि ये प्रोटेस्ट जो है वो वर्ल्ड लेवल पर और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाए, ताकि जो काम हम कर रहे हैं उसमें वो सफलता मिले। और ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।